सबसे पहले तो रायन रेनॉल्ड्स एंड 20th सेंचुरी फॉक्स, ये लो मेरी तरफ से भर भर के रिस्पेक्ट। रायन रेनॉल्ड्स को इसलिए बिकॉज उन्होंने डेडपूल जैसे कैरेक्टर को लाइव एक्शन में लाने की पहल करी इंटरनेट पे एक टेस्ट फुटेज को खुद ही लीक करके, जिसका इंटरनेट पे इतना खतरनाक रिस्पॉन्स आया कि 20th सेंचुरी फॉक्स ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। 20th सेंचुरी फॉक्स को रिस्पेक्ट इसलिए बिकॉज ना ही सिर्फ उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बैंकरोल किया बल्कि रायन रेनॉल्ड्स को अपनी क्रिएटिव इनपुट देने की फ्रीडम भी दी, जो कि डेडपूल फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी यूएसपी है एंड इसे इतना एपिक बनाती है। एंड वो चीज डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी कंसिस्टेंट है, जो कि फिल्म के हर फ्रेम, जोक और डायलॉग्स में नजर आता है। एंड अगर मेरा पर्सपेक्टिव मांगो तो डेडपूल एंड वुल्वरीन सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री नहीं है एमसीयू में, बल्कि एक रिमाइंडर है मार्वल के लिए कि ऑडियंस एक कॉमिक बुक मूवी से क्या एक्सपेक्ट करती है। कोई वोकिज्म नहीं, कोई फोर्स रिप्रेजेंटेशन नहीं, कोई प्रीचनेस नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ प्योर एंटरटेनमेंट। एंड ऑनेस्टली ये फिल्म वोकिज्म की टांग खींचने से बिल्कुल भी बाज नहीं आती। पिछले 2 डेडपूल्स के मुकाबले ये फिल्म कैसी है और क्या क्या ऑफर करती है अपने पैकेज में, प्रायर क्या क्या चीजें तुमको पता होनी चाहिए ये फिल्म देखने से पहले, सब डिस्कस करेंगे बिना किसी स्पॉइलर के। स्टे ट्यून्ड। तो भाई पहले फिल्म के बेसिक सिनॉप्सिस के बारे में बात करते हैं। पहले ही बता दे रहा हूं कि फिल्म में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट एक्सपेक्ट मत करना, बहुत ही पेपर थिन प्लॉट है, बट डोंट वरी स्पॉइलर तब भी नहीं दूंगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा हुआ है डेडपूल की टाइमलाइन में जिसकी वजह से अब वो तबाह होने वाली है एंड अपनी टाइमलाइन को बचाने की चाबी है वुल्वरीन के पास, वो भी किसी और टाइमलाइन के वुल्वरीन के पास, जिसको डेडपूल अपनी टाइमलाइन में लेके आता है ताकि उसको बचा सके। बाकी इन सब चीजों के गहराइयों में जाना है तो फिल्म देख लेना। बात रही कि भाई एमसीयू की पिछली कितनी फिल्म्स तुम्हें देखनी पड़ेगी इस फिल्म को समझने के लिए, तो भाई पोस्ट एंड गेम कुछ बहुत खास नहीं, लोकी के सिर्फ 2 सीजन्स बस। बाकी फॉक्स यूनिवर्स में जितना भी कुछ है वुल्वरीन के बारे में इंक्लूडिंग लोगन, वो सब तुमको पता होना चाहिए। एंड दैट्स गुड फॉर पीपल लाइक अस जो कि एंड गेम के बाद से कुछ बहुत एक्टिवली मार्वल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हल्के फुल्के ऐसे मूवीज के भी रेफरेंस हैं जो कि एमसीयू या फिर फॉक्स या फिर इवन कॉमिक बुक मूवी से कैटेगरी में भी नहीं आती। मैंने ऑनेस्टली हर रेफरेंस को पकड़ा, विच एक्सप्लेन्स कि मैं कितनी ज्यादा मूवीज देखता हूं, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूं। जैसा मैंने कहा कि ये फिल्म वो है जो कि एक कॉमिक बुक फिल्म को होना चाहिए। आई मीन पर्सनली मी एज अ पर्सन जो कि आर्ट मूवीज की तरफ ज्यादा इंडल्ज रहता है, उसकी कम्प्लेक्सिटी, उसकी डेप्थ को स्टडी करता रहता है, काफी टाइम बाद एक ऐसी मूवी जहां मैं कह सकूं कि फक इट, मैं बस मजे करने आया हूं। और डेडपूल एंड वुल्वरीन डेफिनेटली वो मूवी है जो आपको हर सेकंड, आई रिपीट हर सेकंड एंटरटेन करती है। एंड फिल्म की इस लेवल की एंटरटेनमेंट वैल्यू देती है नंबर 1 इसका ह्यूमर। जैसा मैंने बताया कि फिल्म एक पेपर थिन प्लॉट पे राइड करती है, लेकिन फिल्म का ह्यूमर स्पेसिफिकली रायन रेनॉल्ड्स की कॉमिक टाइमिंग के साथ ये फिल्म उस चीज को कॉम्पनसेट करती है, जहां कहीं पर भी तुमको इस फिल्म में एक लेयर्ड प्लॉट की कमी महसूस नहीं होगी। जोक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से लैंड करते हैं एंड अगर तुम इसका हिंदी डब्ड वर्जन देखने जा रहे हो तो भाई पॉपकॉर्न मत खाना, गले में फंस जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमिक बुक मूवीज, एमसीयू मूवीज, मार्वल के साथ जो प्रॉब्लम रही है रिसेंट टाइम्स में, वोकिज्म, मीम्स, इंटरनेट, हर एक चीज की तरफ ये फिल्म एक बड़े ही अनअपोलोजेटिक वे में उंगली करती है और उसको एक बड़े ह्यूमरस वे में इस फिल्म के एंटरटेनमेंट वैल्यू में ऐड करती है, जिससे ये भी समझ आता है कि मार्वल एग्जीक्यूटिव्स में ये चीज करने का गूदा नहीं है, ये डेफिनेटली अपने रायन भाई की करतूत है। दूसरी चीज है डेडपूल और वुल्वरीन के बीच का डायनामिक जो बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है, जो कंटिन्यूअस बैंटर उनके बीच में होता रहता है थ्रू आउट द फिल्म। वो एक तो इतना ऑर्गेनिक फील होता है, मतलब कि ऑब्वियसली लाइव एक्शन में ये दोनों कैरेक्टर्स पहली बार मिले हैं, बट वो एक लंबी नोक झोंक जो कि कॉमिक्स में सालों से इन कैरेक्टर के बीच में चले आ रही है, उसको इतनी स्मूथली ये फिल्म दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एस्टैब्लिश करती है राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम जब ये दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं, कि फिल्म आगे बढ़ते जाती है एंड यू डोंट इवन फील और क्वेश्चन कि भाई इन दोनों के बीच में ये तनाव क्यों है या फिर ये फोर्स्ड महसूस हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि यू आर जस्ट एंजॉयिंग 2 इमॉर्टल कैरेक्टर्स जो कि पूरी फिल्म के दौरान एक दूसरे को चीर फाड़ रहे हैं। एग्जैक्टली हाउ अ डेडपूल एंड वुल्वरीन डायनामिक शुड बी। कैमियोस का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है जो कि फिल्म की सरप्राइज वैल्यू को बढ़ाता है और एंगेजमेंट को बरकरार रखता है। हर एक कैमियो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कि अलग ही लेवल अनएक्सपेक्टेड है। एंड अगर तुमको लगता है कि ट्रेलर में X-23 को दिखा के एक बहुत बड़े सरप्राइज को स्पॉइल कर दिया गया है, तो यकीन मानो फिल्म ने क्या क्या सरप्राइज छुपा के रखे हैं तुमको अंदाजा भी नहीं है। फिल्म का CGI काफी इंप्रूव्ड है, बट मोर ओवर द एक्शन कोरियोग्राफी, स्पेशली द ओपनिंग सीक्वेंस जो कि टिल डेट वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस है एक मार्वल फिल्म में। अब बात करते हैं साक्षात खुद डेडपूल और वुल्वरीन की, जहां स्क्रीन पे आप 2 एक्टर्स को ऐसे 2 आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देख रहे हो जिसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। आई मीन अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये जो एक्टर है ये इस रोल के लिए बना है या पैदा हुआ है, लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन के केस में ये चीज बिल्कुल उल्टी है। ये कैरेक्टर्स इन एक्टर्स के लिए बने हैं। आई मीन ये विधि का विधान है। साक्षात प्रभु ने कहा होगा स्टैनली से कि भाई अभी तुम ये जो पेपर पे बना रहे हो इसको प्ले करने के लिए मैं 2 लोगों को पैदा करने
वाला हूँ। I mean, मुझे नहीं पता, मेरा कोई दूसरा वेरिएंट किसी दूसरे यूनिवर्स में होगा, उसकी अलग बात है, बट फिलहाल मी एज अ पर्सन अपनी इस पूरी लाइफ टाइम में रायन रेनॉल्ड्स के अलावा किसी और को डेडपूल प्ले करते हुए एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वुल्वरीन प्ले करते हुए ह्यू जैकमैन के अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कभी भी। रायन रेनॉल्ड्स एज डेडपूल, जिसके बारे में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। I mean, इस रोल को प्ले करने के लिए उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। I mean, कौन मेहनत करेगा खुद कोई स्क्रीन पे प्ले करने के लिए, एक अल्ट्रा लेवल बकचोद इंसान। एंड यहाँ पर रायन अपनी रियल लाइफ पर्सनैलिटी को अपने कैरेक्टर में चैनल करने के लिए कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ते। I mean, this in true sense is a case where actors are not acting. His screen presence, his comic timing, जो एक एबिलिटी है बंदे की हर एक सीन को कैरी करने की, काबिले तारीफ है। I mean, इस लेवल की स्क्रीन प्रेजेंस रखना एक गॉड्स गिफ्ट है। ह्यू जैकमैन एज वुल्वरीन। I mean, 6 साल के गैप के बाद ही इज रिटर्निंग बैक टू प्ले हिज आइकॉनिक कैरेक्टर, एंड ऐसा लगता है दैट ही नेवर लेफ्ट। I mean, बिना कुछ ज्यादा बोले वो हर फ्रेम में इस बात को साबित करते हैं कि क्यों आज तक लाइव एक्शन में कोई दूसरा एक्टर नहीं लिया गया वुल्वरीन के लिए। एंड आई लव कि कैसे लोगन जैसे परफेक्ट सेंड ऑफ के बाद भी ये फिल्म मैनेज करती है इस कैरेक्टर को एक ऐसा कमबैक देने की जो फोर्स्ड फील नहीं होता, और ना ही इस कैरेक्टर की एपिकनेस को कोई इफेक्ट डालता है। एंड आई वुड से कि भाई ये फिल्म वुल्वरीन को एक प्योर मास कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट करती है, जहां एक स्लो मोशन वॉक ही काफी है वुल्वरीन की थिएटर में ताली बजवाने के लिए। एंड सिंस इस बार वुल्वरीन को थोड़ा सा और ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट रखा गया है, तो ह्यू जैकमैन को थोड़ा सा और मौका मिलता है इस कैरेक्टर में कुछ और चीजों को एक्सप्लोर करने को, जो वो बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एंड ओरिजिनल वुल्वरीन की क्वालिटीज को रिटेन करने के साथ साथ वी गेट टू सी सम सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स इन द कैरेक्टर। एमा कॉरिन एज कैसेंड्रा नोवा कम्स ऑफ एज अ बिग सरप्राइज। आई मीन, राइटिंग के टर्म्स में शी इज नॉट सम एक्सेप्शनली वेल रिटन विलन, लेकिन पावर लेवल प्रेजेंटेशन और साथ ही साथ एमा कॉरिन की एक्टिंग परफॉर्मेंस सॉलिड। इसके अलावा किसी और कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। डेडपूल एंड वुल्वरीन एक परफेक्ट पॉपकॉर्न एंटरटेनर है, एक टेलर मेड थिएटर एक्सपीरियंस जिसको एक पैक्ड थिएटर में एंजॉय करना जरूर से। द फिल्म इज वर्थ एवरी पेनी और बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। एंड क्लियरली ये एक इवेंट मूवी है जो कई सालों में एक बार आती है, जिसको तुम बिग स्क्रीन पे मिस नहीं कर सकते। टिकट्स बुक कराने के लिए अगर सेकंड थॉट्स आ रहे हैं तो भाई उनको साइड कर दो एंड जस्ट गो एंड कैच दिस मूवी इन योर नियरेस्ट थिएटर्स। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। बाकी अपने थॉट्स को जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, मैं कॉमिक बुक पे ज्यादा वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं डेडपूल और वुल्वरीन पे स्पॉइलर टॉक बनाऊं, उसकी एंडिंग के बारे में बात करूं, उसके फ्यूचर के बारे में बात करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।